सुप्रभातम बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और संस्कृत विषय को लेकर आई हूँ, जिसमें आज अपना नया पाठ हम शुरू करेंगे। और उस जो है ये पाठ संख्या 8, उसको चलो हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें आज हम संबंध कारक, हमने अभी कारकों के बारे में ही जाना था पिछले पाठ में भी, तो इस बार भी हम कारक के ही विषय में जानेंगे, और जिसमें कि हम संबंध कारक के विषय में आगे बात करेंगे, समझेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजेसिव केस। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। हम इस अध्याय में समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या अधिकार प्रकट होता है, तब वहां संबंध कारक होता है। ठीक है बच्चों, संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति होती है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं? का, की, के, रा, री, रे हैं। जैसे अमन नमन का भाई है। क्या उदाहरण दिया है? अमन नमन का भाई है। अमनः नमनस्य सहोदरः अस्ति। अमनः नमनस्य सहोदरः अस्ति। बच्चों, अब इसे हम थोड़ा सा उदाहरण से भी समझेंगे। भारतवर्ष विशाल देशः अस्ति, अयम अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। भारतवर्ष जो है बच्चों, वो क्या है? एक विशाल देश है। भारतवर्षस्य अनेकानि नामानि सन्ति। यह हमारी जन्मभूमि है। ते आर्यावर्ते हिंदुस्तानः जम्बूद्वीपः इत्यादि सन्ति। भारतवर्ष के अनेक नाम हैं। वे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप इत्यादि हैं। जनाः भरतस्य नाम्ना अस्माकं देशं भारतवर्षः इति कथयन्ति। लोग भारत के नाम से हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। भारतस्य उत्तर दिशि पर्वतराज हिमालयः अस्ति। भारत के उत्तर में पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालयः भारतवर्षस्य प्रहरी इव रक्षा करोति। जो हिमालय है बच्चों, वो भारत की पहरेदार की तरह रक्षा करता है। जो हिमालय का पर्वत है ना, वो हमारे देश की पहरेदारों की तरह रक्षा करता है। हमारा जो भारत देश है उसकी बच्चों रक्षा करता है। हिमालयात् अनेकाः नद्यः निस्सरन्ति। हिमालय भारत की पहरेदार की तरह रक्षा तो करता ही है, साथ में हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रादयः सर्वश्रेष्ठाः नद्यः सन्ति। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं बच्चों? यहाँ से निकलती हैं नदियां जिनका नाम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। जो सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं वो सब निकलती हैं यहाँ से। भारतवर्षस्य दक्षिण दिशि हिंद महासागरः अस्ति। भारतवर्ष का जो है दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भी है। अयं भारत मातायाः चरणौ प्रक्षालयति। यह भारत माता के चरणों को धोता है। अयम अपि भारतस्य रक्षा करोति। यह भी भारत की रक्षा करता है। धन्यः एतादृशः अस्माकं भारतवर्षः। धन्यः एतादृशः अस्माकं भारतवर्षः।
धन्य है ऐसा हमारा भारतवर्ष। ये देखो भारत माता आपको दिख रही होगी बच्चों, भारत माता आपको दिखाई दे रही है। और हमने अभी अपने देश भारतवर्ष के बारे में चर्चा की। तो बच्चों मुझे उम्मीद है हमने जो इस बार इस पाठ के अंदर हमने क्या बात करी, संबंध कारक के बारे में जो चर्चा की वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ये वाला पाठ हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने अपने देश भारतवर्ष के विषय में भी बातें की। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले पाठ में, और तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय बोलती हूँ। बाय बाय बच्चों।